भगवते वासुदेवाय। नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आपके दुख कष्ट को श्री हरि विष्णु शीघ्र दूर करें, ऐसी कामना के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। विष्णु भगवान और माँ जगदम्बा की कृपा आप सब पे अवश्य बनी रहेगी। जय माता रानी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी अथवा 11 की तिथि के विषय में। यह तिथि श्रीहरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन पे हेमाद्रि शास्त्र में बताया हुआ एक विशेष उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जिसे स्वयं श्री कृष्ण करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान का ही अवतार रूप हैं। श्री कृष्ण भगवान हमारी परेशानियों को दूर करते हैं और श्री कृष्ण भगवान के कारण हमारे सबकॉन्शियस में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं, सबकॉन्शियस को हिंदी में हम अपना दिमाग या अचेतन मन भी बोल सकते हैं। देखिए, आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम के बारे में अपने मन में ज़रूर सोचते रहते हैं। यहीं पे श्री कृष्ण भगवान आते हैं। यदि आपकी परेशानी ठीक नहीं हो रही तो वो आपको इस प्रकार से प्रेरित करते हैं जिससे कि आपके जीवन में धन, बुद्धि, विद्या हर प्रकार से आप गति करें। कृष्ण भगवान ने महाभारत में कई जगह ये कहा है, आप कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। परंतु दोस्तों, कलयुग में हम सब कर्म करने से पहले ही फल की रूपरेखा बना लेते हैं। कर्म करने का तो बहुत देर में सोचते हैं। तो ऐसे में हमारे जीवन की जो दुख तकलीफ़ें हैं वो कैसे दूर होंगी? हम कैसे अपने विचारों को बदलें? हम कैसे अपने कर्मों की शुद्धि करें जिससे हमें भगवान की अद्भुत कृपा मिले? ऐसे में माघ मास का महीना बहुत ही उत्तम होता है। दोस्तों, यह हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना है। माघ मास का महीना श्री हरि माधव का प्रिय माह है। इस माह में पवित्र नदी कुंडों में जाके जो लोग स्नान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। यदि ऐसा कुछ संभव ना हो तो अपने घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल और यह सभी शुद्ध नदियों के जल आप मिला के स्नान करें। फिर देखिए आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। खासतौर पे षटतिला एकादशी के तिथि पे काले तिल मिला के इनसे उपटन करें और इसी जल से नहाएं। इसके बाद तिल से मिले हुए जल को ही आप अर्घ दें और तिलों का हवन करें। तिल मिला हुआ जल इस दिन पे पीना चाहिए और तिलों का दान करना चाहिए और तिल का भोजन भी करना चाहिए। ये तो दोस्तों व्रत की सूक्ष्म विधि हो गई है। अब मैं आपको वो अचूक उपाय बता रही हूँ जो हेमाद्रि में वर्णित है। आप सबने एक छोटा सा मंत्र, इसे कई बार सुना होगा, पर आपका ध्यान नहीं गया होगा कि इस मंत्र को कैसे करना है। तो दोस्तों, मंत्र आपको सुबह नहाने के बाद करना है। नहाने के बाद हमारे शरीर का ऑरा सबसे अधिक साफ होता है और उस समय पे हम जो भी कार्य करते हैं वो सभी ऊर्जा हमारे शरीर द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित होती हैं। मंत्र आप 8 की संख्या में कर सकते हैं, 28 की संख्या में कर सकते हैं, 108 की संख्या या 1000 की संख्या में कर सकते हैं। देखिए, भगवान में श्रद्धा होना सबसे महत्वपूर्ण है। संख्या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कई लोग घंटों घंटों पूजा पाठ करते हैं पर फिर भी उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कई लोग अपने कर्म करते हैं और थोड़े ही समय भगवान के पास अपना सर्वस्व समर्पित करके उनका पूजन कर लेते हैं। उनके जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, जब वो पूजा पाठ करते हैं और कुछ भी अपने लिए नहीं मांगते, इस पूरे ब्रह्मांड को अपना घर मानते हैं और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में समर्पित करके पूजन करते हैं, भगवान उनके कार्य कभी नहीं रोकते हैं। ऐसे में आप नहाने के बाद भगवान के सामने बैठ जाएं और बिल्कुल सच्चे मन से अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए बोलें, श्री कृष्ण। दोस्तों, सिर्फ ये एक अक्षर ही आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करेगा। श्री कृष्ण आप 8 बार बोलेंगे, 28 बार, 108 बार या 1000 बार बोल सकते हैं। पर दोस्तों, डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है।
ये नहीं कि जल्दी जल्दी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आप ऐसे बोलते और ये उपाय हो गया। नहीं, उपाय करने के लिए भावना का सबसे अधिक महत्व है। आपको साक्षात श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कि वो आपके ही अंदर हैं, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं होता। हम जो खोज रहे होते हैं वो हमारे ही अंदर हैं। ऐसे में श्री कृष्ण को जब आप बार बार याद करेंगे तो देखिएगा आपकी बहुत दिनों से चली आ रही मानसिक समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम, आपकी जीवन की जो नेगेटिविटी है वो ज़रूर दूर होगी। आप जब इस उपाय को कर लें, जिन लोगों को भी फ़ायदा हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार आके ज़रूर बताएं कि आपको ये जाप करने के बाद कैसा लगा। कम से कम 15 मिनट आप श्री कृष्ण हृदय के साथ कृष्ण को पुकारिए। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव आपको और दे रही हूँ। आप एक और मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम, ये भी बोल सकते हैं। देखिएगा लंबे समय से जो परेशानियां हैं वो कैसे दूर होंगी। इसके बाद आप अपने घर में हवन पूजन कर सकते हैं। हेमाद्रि में बताया गया है इस दिन पे जो लोग हवन पूजन अर्चन करते हैं, विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी उन सभी के घरों में पधारती हैं और लंबे समय तक वास करती हैं। परंतु इस व्रत में दोस्तों एक उपाय ज़रूर आप सभी को करना है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनसे उसी कारण से उनके शरीर की शुद्धि हो जाती है। परंतु यदि आप किसी कारण से दान नहीं देते तो इससे आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस दिन तिल के बने हुए भोजन का आपको दान जरूर देना चाहिए। इस दिन पे आपके घर में कोई भी अतिथि आए, उन्हें आप तिल से बना हुआ भोजन ग्रहण करने के लिए दें और जल इत्यादि दें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो कैसे दूर होने लगती है। क्योंकि हमारे घर में इन विशेष दिनों में यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो साक्षात ईश्वरीय रूप ही होता है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बहुत ही आसानी से करा जाने वाला उपाय बता रही हूँ। इससे एकादशी व्रत का पुण्यफल 1000 गुना हो जाता है। एकादशी व्रत हमें कभी ये संकोच नहीं करना चाहिए कि इस व्रत को रखने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पुराणों में हमें ये बताया गया है जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं, जो ईश्वर प्रसन्नता की कामना करते हैं, उन सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन पे आप जब भी व्रत रखें तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप इस दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 1000 गुना पुण्य प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान के यह सभी नाम आपके जीवन के कष्टों का दूर कर देते हैं। आप देखेंगे जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके मन की बेचैनी दूर हो जाएगी, आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। पर एक ही समय पे ऐसा होता है, यानी हमें ईश्वर की कृपा का अनुभव कैसे होता है, जब हम अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित कर देते हैं, तभी हमें ईश्वरीय कृपा अनुभव होती है। अब यदि मैं अपने नाम को ही अपना सर्वस्व मान लूँ और सोचूं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं कभी भी ईश्वर को पा नहीं सकता। ऐसे में आप अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में समर्पित करें। यदि आप कभी भी विष्णु भगवान की आरती करते हो तो आपको पता होगा तेरा तुझको अर्पण हम हमेशा यह बोलते हैं। तो यानी जो कुछ भी है वो भगवान का ही है और भगवान को ही अर्पित हमें करना है। ऐसे में इस शरीर की मोहमाया रख के लोगों के बारे में बुरा सोचना, गलत काम करना, ऐसे काम करना जो नहीं करने चाहिए, ये आपके पुण्यों का नाश कर देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और आप खुद ही बताएंगे कि आप गिनी चुनी सिर्फ 11 एकादशी ही अगर सहस्त्र नाम पाठ करते हैं और भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं तो आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है वो दूर होती है और कार्य जरूर बनते हैं। आप यदि बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो भगवान के सम्मुख थोड़े काले तिल अर्पित करें और बाद में यही काले तिल आप रख लें। शनिवार के दिन पे इन काले तिल को अपने सर पे से उतार के आप चाहें तो इन्हें दान दे दें या फिर आप इन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। देखिएगा आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही अचूक उपाय बताया है, आप इन उपायों को करें, देखिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी और ज़िंदगी में आपको बहुत सुख का अनुभव होगा।
जय माता रानी दोस्तों।